Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. जी तो ये है ना, मेरी सुबह की शुरुआत हो रही थी। अच्छा, दिन का आगाज़ है ना मेरी जल्दी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे सुबह मैंने सबसे पहले उठ के अपना विंडो खोला, क्योंकि आजकल है ना मौसम बड़ी अच्छी है रहती है, तो बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं भी आती रहती हैं। तो इस वजह से मैंने ना खिड़की खोल दी अपने। फिर उसके बाद अपना रूम सेट किया। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा कामों में सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी अगर देती हूँ ना, तो वो मैं अपने रूम को सेट करने में देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरा रूम सेट हो, मेरा घर सेट हो ना, तो मेरे 80% काम है ना कम हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने ना रूम सेट करने के बाद यहाँ पे झाड़ू लगाया घर में, आंगन में, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप है ना झाड़ू वाली काम, डस्टिंग वाली काम अगर आप अपने ख़त्म कर लेते हैं ना, तो दिन में जो धूप निकलने के बाद है ना वो बहुत इजी होता है। क्योंकि अगर आप धूप निकलने से पहले ये काम कर लेते हैं ना, तो फिर दिन में अगर 7-8-9 बजे के वक्त है ना, आप अगर ये काम करेंगे तो आपको पसीना आएगी। लेकिन वही काम अगर आप 6 से 6:30 के अंदर अगर आप करती हैं ना, तो फिर वो है ना आपको पसीना नहीं आती, चिपचिपाहट नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सबसे पहले यही ही करती हूँ कि घर साफ़ करती हूँ। अच्छा, घर साफ़ करने के बाद मेरे पास आराम से टाइम थे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ता बनाने से पहले है ना ये बेसिन को क्लीन करती हूँ। क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये पहली बात तो ये वाइट कलर है ना, बहुत जल्दी मैल दिख जाती है इसमें। तो इस वजह से इसको ना हर दूसरे दिन साफ़ करना पड़ता है। हर दूसरे दिन इसको अगर साफ़ ना करो ना, तो फिर इसमें मैल बहुत जल्दी दिख जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसको फटाफट से साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मॉपिंग के लिए आ गई थी। अच्छा, जब घर आप पूरे साफ़ कर लो, तो फिर घर पे है ना लगे हाथ पोछा लगा दो, तो आपकी ना पूरा दिन की जो है ना टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर अगर आप शाम में बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है घर, तभी पोछा लगाओ, वरना फिर आपकी है ना सुबह में जो पोछा लगाए होते हो वो आपके नेक्स्ट डे तक चली जाती है। तो मैं जब घर पे झाड़ू निकालती हूँ ना, अगर मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं लगे हाथ ही घर पे पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि घर ना आपका फ्लोर है ना चमकता रहता है, पूरा दिन आपका फ्लोर है ना शाइन करता रहता है, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है इससे। और फिर ये अच्छा भी लगता है, आपका एक तरह से काम भी इजी हो जाता है, एक साथ में है ना झाड़ू पोछा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं मॉप रख के है ना, मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी काम के लिए, तो फिर यहाँ पे शहज़ादे हैं ना लेके अपना स्टार्ट हो गए थे। फिर मैं यहाँ पे आके उनसे प्यार से थोड़ा सा मांगा, तो फिर उन्होंने दे दिया। फिर यहाँ पे है ना मैं आराम से अपने रूम पे पोछा लगाई। अच्छा, सिर्फ मैं अपने रूम पे नहीं, पूरे घर पे पोछा लगाती हूँ। क्योंकि जहाँ पे अगर आप एक रूम पे पोछा लगाओ, फिर आप अगर आप खाली पैर पूरे घर पे चलोगे ना, तो फिर आपका पैर में वो धूल लग जाएंगे। तो इस वजह से आप अगर पोछा वंस लगाना शुरू करते हो ना, तो पूरे घर पे ही लगाएं, ताकि इससे जो है ना आपका घर भी साफ़ रहे, और पैर भी कभी कभी है ना गंदे हो जाते हैं अगर डस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर इस वजह से जब वंस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पूरा करके रहें। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी, जो रूम में छोटे मोटे से इस तरह के कपड़े वगैरह थे उसको फोल्ड करने। अच्छा, ये सब इस वजह से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि मैं ना सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ। तभी मैंने ना रूम साफ़ किया, घर झाड़े, फिर आंगन झाड़े, फिर पूरे घर को सेट किया, फिर घर पे पोछा लगाई, और अब है ना ये जो छोटे मोटे काम थे इसको भी निपटा लूँगी, ताकि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँ तो मेरे ये घर बिल्कुल 100% क्लीन हो। अच्छा, यहाँ पे शहज़ादे बोतल ला कर दे रहे थे और उनके सर पे यहाँ पे लग गया, तो फिर मैंने ना उनको बड़े प्यार से बिठाया अपने साथ में। अच्छा, वो अपने लिए भी और मेरे लिए भी बोतल लाए थे, क्योंकि उनको लगता है मम्मा जब काम करती हैं ना तो मम्मा थक जाती हैं। तो इस वजह से ना हर थोड़ी थोड़ी देर में वो मुझे पानी ला कर देते रहते हैं, और अपने भी पीते हैं साथ में, और मुझे भी बोलते हैं मम्मा आपने भी पीना है। तो फिर हम दोनों ने ना साथ में पानी पिया। फिर जैसे तैसे मैंने ना उनको बहला के थोड़ा सा एंगेज किया था, बट वो मानने वाले नहीं थे, उन्हें मम्मा के पास ही रहना था। तो फिर एनी हाउ मैंने उनको थोड़ा सा टॉयज़ दे के दूसरे रूम पर बैठाया, और यहाँ पे उनके टॉय रूम को मैं समेटने आ गई थी, क्योंकि मुझे बेडशीट पे ज़रा सा भी सिलवट हो ना, वो मुझे टॉलरेट नहीं हुआ जाता। तो फिर इस रूम को मैंने ना प्रॉपरली सेट किया, जो भी थोड़े बहुत चीज़ें अच्छा, ये ज़्यादा मेसी नहीं हुए थे क्योंकि टॉयज़ वो उनको मैंने ना दूसरे रूम पे दे दिया था।
तो जो भी थोड़े बहुत टॉयज़ थे उसको मैंने समेटा। अच्छा ये अब देखिए, ये ऑलमोस्ट 7:30 का वक्त था और फिर यहाँ पे है ना मैं अपने पौधों को पानी देने आ गई थी। अच्छा इस प्लांट के बारे में अगर किसी को पता हो ये जल्दी कैसे ग्रो करता है, मुझे नहीं लगता, ये बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। अगर आप लोग को किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज है तो फिर प्लीज़ बताया करें कि इसमें मैं क्या करूं कि ये जल्दी बढ़े। अच्छा फिर यहाँ पे है ना मैं पौधों को पानी देने के बाद यहाँ पे किचन पर आ गई थी नाश्ता बनाने। अच्छा आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था थोड़ा देर रेस्ट के लिए, ताकि ये जो है ना रोटी उससे अच्छी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो इस वजह से मैंने ना आटे को गूंद के 15-20 मिनट सेट होने के लिए रख दिया था। और फिर अब जो है ना अगर मैं इसका रोटी बनाऊंगी, पहली बात तो आटा बिल्कुल सेट हो गए होंगे और फिर इसकी रोटी है ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। अच्छा फिर यहाँ पे है ना नाश्ता बनाने के बाद मैं फटाफट से आ गए थे हम लोग नाश्ता करने। तो मैं गर्मा गर्म पराठे के साथ चाय लिए थी और साथ में है ना शहज़ादे को उनकी प्रोटीन मिल्क और पराठे दिए थे। अच्छा ये हम लोग नाश्ता करने के बाद है ना, अच्छा मैंने नाश्ता बनाने के बाद इंस्टेंटली है ना किचन क्लीन कर लिए थे, जिसकी वजह से मुझे ना ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं था। फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग आधा घंटा 15 मिनट मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। फिर यहाँ पे मैं किचन पर आई थी लंच की प्रिपरेशन करने। अच्छा इस वक्त है ना मुझे ये टेंशन नहीं था कि बर्तन धोना है या फिर किचन क्लीन करना है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के बाद लगे हाथ साफ़ कर ली थी। अच्छा ये जो सब्ज़ी के जो छिलके होते हैं ना, इसको मैं एक पॉट पर मिट्टी डालकर रखती हूँ ताकि इससे जो है ना अच्छी फर्टिलाइज़र बनती है। अच्छा फिर यहाँ पे मेरे ब्रेकफास्ट और लंच के सारे काम ख़त्म हो गए थे दिन के ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने बेटे को टॉयज़ दिए थे, बुक्स दिए थे ना, उसको मैं आ गई थी समेटने, क्योंकि इस वक्त है ना मुझे उनको शावर दिलाना था। अच्छा मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी शावर ले लेने से ना, मतलब 12 बजे से पहले, धूप की तेज़गी से पहले अगर आप शावर ले लेते हो ना तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हो। और वो वाला फ्रेशनेस ना आपको, अगर आप 2 बजे भी शावर लो या फिर 4 बजे लो, वो वाला फ्रेशनेस फील नहीं होता जो आप सुबह जल्दी 10-11 बजे के अंदर है ना वो शावर लेते हो। अच्छा फिर मैंने ना उनके टॉयज़ समेटे और उन्हें अभी ले जाऊंगी शावर दिलाने के लिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 10:30-11 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट इन्हें शावर दिला के है ना मैं ये काम से भी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने जल्दी आप अपना काम निपटाओगे ना उतने जल्दी आप फ्री हो जाओगे। तो फिर मैंने ना उन्हें फटाफट से शावर दिलाया और फिर यहाँ पे ले आई थी उनको चेंज करवाने के लिए।
अच्छा फिर मैंने ना शहज़ादे को शावर दिलाने के बाद उनको फ्रेश चेंज वेंज करा के मैं चली गई थी शावर लेने। शावर लेके आने के बाद थोड़ा सा है ना मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा सा आराम की, थोड़ा सा स्क्रॉल किया। फिर उसके बाद यहाँ पे है ना 12 बजे के वक्त है, 12 बजे के बाद है ना मैं कुरान लेकर बैठ गई थी थोड़ा सा तिलावत करने। और फिर इसके बाद है ना अजान भी हो गए थे, मैंने नमाज़ पढ़ा और फिर है ना हम लोगों ने लंच किया। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक जाते जाते प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।